पंजाब सरकार की निवेश नीतियां नई ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की नीतियों की वजह से पंजाब अब आर्थिक विकास का मॉडल बन चुका है। मार्च 2022 से अब तक राज्य को 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्राप्त हुए हैं। इनमें 5 लाख लोगों को रोजगार मिला है और निवेशकों को ये भरोसा लगातार उनका बढ़ता जा रहा है। अब ट्राइडेंट ग्रुप पंजाब में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहा है, जिससे 2000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। आप सरकार ने जीता निवेशकों का भरोसा। पंजाब में होने जा रही एक और बड़ी इन्वेस्टमेंट। पंजाब में ट्राइडेंट करेगा 2000 करोड़ का निवेश। नए निवेश से 2000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। आम आदमी पार्टी सरकार की नीतियों की वजह से पंजाब विकास पथ पर तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तेजी से विकसित बुनियादी ढांचा, कुशल मानव संसाधन और निवेश हितैषी नीतियों ने पंजाब को देश विदेश के निवेशकों का पसंदीदा स्थान बना दिया है। हर बड़ी कंपनी पंजाब में निवेश करना चाहती है और पंजाब अब औद्योगिक क्रांति की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन्वेस्ट पंजाब के तहत लगातार पंजाब में निवेश होता नजर आ रहा है। कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने आज जानकारी देते हुए कहा कि ट्राइडेंट ग्रुप पंजाब में निवेश बढ़ा रहा है, तो 1500 करोड़ रुपया बरनाला में निवेश किया जाएगा और 500 करोड़ रुपया मोहाली में निवेश किया जाएगा। इस मौके पर राज्यसभा सांसद राजेंद्र गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि मैं इस तरह का वातावरण पंजाब में 20 सालों बाद देख रहा हूं कि लोग कह रहे हैं कि पंजाब में हमें निवेश करना है। पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि ट्राइडेंट समूह पंजाब में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहा है। इसमें 1500 करोड़ रुपए से बरनाला में कपड़ा और पेपर मिल का विस्तार होगा, जबकि मोहाली में 500 करोड़ रुपए से आईटी सेक्टर का नया सेंटर स्थापित किया जाएगा। 2000 करोड़ के इस निवेश से पंजाब के 2000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। संजीव अरोड़ा ने कहा कि कंपनी के पास जमीन उपलब्ध है और वो जल्द आवेदन दाखिल करेगी और नए निवेश से महिलाओं के लिए रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा होंगे। वर्तमान में ट्राइडेंट की 2 यूनिटें बरनाला और एक मध्य प्रदेश में चल रही हैं। 1500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट बरनाला ते 500 करोड़ की मोहाली हैगी है। ਜਿਹੜੀ ਬਰਨਾਲੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟੈਕਸਟਾਈਲ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਮਿਲ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ मोहाली च इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो तुम समझ लो भी एक तरह का IT सेंटर है, इन्हों का अपना ऑफिस है, हर चीज़ हैगी है। ये टोटल इन्वेस्टमेंट जी है 2000 करोड़ की हैगी है। जल्दी साढ़े कोल कैप फाइल कर देंगे। जमीन इन्हों कोल है, पूरे इन्हों के प्लान रेडी है। ट्राइडेंट का मार्केट कैप 18,000 करोड़ रुपए का है और कंपनी 10,000 करोड़ रुपए का सालाना राजस्व अर्जित करती है। ऐसे में पंजाब में इतनी बड़ी कंपनी के प्रोजेक्ट से वहां के लोगों को काफी फायदा होगा। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पंजाब में 2 दशक बाद निवेश के लिए इतना अनुकूल माहौल बना है। उन्होंने कहा कि स्ट्रॉ बेस्ड पेपर मिल किसानों के लिए लाभदायक होंगी, जबकि कपड़ा उद्योग में टॉल उत्पादन से महिलाओं के लिए रोजगार बढ़ेगा। गुप्ता ने दावा किया इस निवेश से तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का राजस्व राज्य को मिलेगा और इसका सीधा फायदा पंजाब को पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि बरनाला नगर निगम बनने के बाद विकास की गति और तेज होगी। ये प्रोजेक्ट की खासियत की है कि ये बिल्कुल जो पेपर प्रोजेक्ट की एक्सपेंशन है वो सारी दी सारी वीट बेस्ड है, अपनी स्ट्रॉ बेस्ड है। ਉਹਦੀ मैक्सिमम इनकम ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਤੂੜੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੀਨ पेपर है, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਟਨ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਸਰ ਕਾਟਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪਿਨਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟਾਵਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਟਾਵਲ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਪਤ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੂਮਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 2000 करोड़ इन्वेस्टमेंट का जो भी रैवेन्यू आएगा 2000 करोड़ या 3000 करोड़
ਉਹਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਿਪਲ ਇਫੈਕਟ ਚਾਹੇ ਕਾਟਨ ਪਰਚੇਸ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਦੀ मैक्सिमम ਉਹਦੀ इंपैक्ट करना है। उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि हाल ही में आए कई निवेशकों ने पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की सराहना की है। उन्होंने बताया कि स्टील सेक्टर में भी रुचि बढ़ रही है। टाटा स्टील ने बिजली संबंधी औपचारिकताएं पूरी करनी है और मार्च से पहले प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। साथ ही संजीव अरोड़ा ने ये भी कहा कि नई उद्योग नीति पर 24 कमेटीज की रिपोर्ट मिल चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाए सुझावों के आधार पर जनवरी तक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू कर दी जाएगी। बता दें कि पंजाब सरकार ने उद्योगों के लिए नीतियों को सरल और पारदर्शी बनाया है। फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल देश का सबसे उन्नत सिंगल विंडो सिस्टम है, जो 150 से ज्यादा सरकारी सेवाएं प्रदान करता है। पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट के तहत योग्य प्रोजेक्ट्स को सिर्फ 5 दिनों में सैद्धांतिक मंजूरी दी जाती है। सरकार ने 24 सेक्टरल कमेटियां गठित की हैं, जो विशेष औद्योगिक क्षेत्रों के लिए नीतियां तैयार करेंगी। राज्य ने उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए समयबद्ध अनुमोदन, डीम्ड अप्रूवल और AI चैट बॉट जैसी आधुनिक सेवाएं जैसे कई बड़े सुधार किए हैं। भगवंत सिंह मान ने उद्योगपतियों को प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन 2026 में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया, जो 13 से 15 मार्च तक मोहाली में आयोजित होगा। ये सम्मेलन निवेशकों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं को एक साझा मंच उपलब्ध कराएगा, जहां वो पंजाब के औद्योगिक भविष्य को नई दिशा देने पर विचार करेंगे। दूसरी स्टेट्स भी अभी फॉलो कर रही हैं। कलर कोडिंग ऑफ स्टैम्प पेपर, ये पहली बार हुआ है। ग्रीन स्टैम्प पेपर हमने इंट्रोड्यूस किया है इंडस्ट्री के लिए। आपने कोई फैक्ट्री लगानी है राजपुरा के पास, फरीदकोट के पास, मोगा के पास, आपने जमीन बाय नहीं करनी, आइडेंटिफाई करनी है। आपने 40 एकड़ जमीन चाहिए, आपने 40 एकड़ आइडेंटिफाई कर ली, हमारे पास आ जाओ, इन्वेस्ट पंजाब में आ जाओ या पोर्टल पे चले जाओ। तो हमारी फायर की टीम, CLU वाले, हमारी फॉरेस्ट की टीम, पोल्यूशन की टीम, सारी वहां पे जाएंगी। 2 हफ्ते लेंगे हम, 14 वर्किंग डे लेंगे। सारे वो देख के आएंगे, वो रिपोर्ट करेंगे, हाँ जी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी तरफ से आज ग्रीन स्टैम्प पेपर पे आपने आज ही पैसे दिए, कल विदिन 12 आवर्स आप भूमि पूजन करके अपना काम शुरू कर सकते हैं। हम 12 घंटे भी आपका पैसा स्टक नहीं रखेंगे। रंगला पंजाब के मिशन पर काम कर रही पंजाब की आप सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार नए नए फैसले ले रही है। पंजाब उद्योग क्रांति के तहत 12 नई पहलें शुरू की गई हैं, जो उद्योगों के साथ सरकार के तालमेल को क्रांतिकारी बना रही है। आज पंजाब सही मायने में ग्रीन इंडस्ट्रियल स्टेट बनने की ओर अग्रसर है, जहां कृषि और उद्योग के बीच सही संतुलन स्थापित हो रहा है। पंजाब की आप सरकार का फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल निवेशकों को तेजी से मंजूरी दिलाकर इस पुनर्जागरण को गति दे रहा है। ये सिर्फ एक शुरुआत है। उद्यमियों का स्वर्ग बनने की दिशा में पंजाब का संकल्प अटूट है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।